अस्सलाम वालेकुम ऑल लेडीज़ और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बाकी कि आप लोगों की वर्किंग भी अच्छी से जा रही होगी। बाकी आप लोग दिल लगा के काम करें। देखिए, आप लोगों को मोटिवेट करने का मकसद, आपको ये सारी चीज़ें गाइड करने का मकसद ये है कि चलें यार, आप लोग भी अपनी लाइफ को सेट कर लो, आप लोग भी अच्छी इनकम कर सको। ठीक है, तो देखो हमारा सिर्फ मकसद क्या है, सिर्फ ये कि आप लोगों को कामयाब करना। अब देखिए सर सुफियान माशाल्लाह सेशंस में भी आते हैं, आप लोगों को एक दो बार सेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद माशाल्लाह ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। सर बिलाल उनके अच्छे लीडर्स हैं, मैम इशाल उनकी अच्छी लीडर है जो कि उनके साथ अच्छा वर्क कर रहे हैं। यानी इनको दो हीरे मिल गए। ठीक है, एक सर बिलाल और मैम इशाल दो अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी भी लीडर इनके काम कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन ये दो अच्छा काम कर रहे हैं जिनकी वजह से सर सुफियान को प्रॉफिट आ रहा है। यानी इन्होंने अभी सिर्फ दो बंदे बनाए हैं, तो ज़रा सोचो, आपने दो हीरे, अभी दो हीरे हैं, तो ज़रा सोचो जिसकी 100 की, जिसके चलो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इतने जल्दी लीडर भी नहीं मिलते, जिसके 10 लीडर हैं, जिसके 20 लीडर 50 लीडर हो, ज़रा सोचो कि वो कितना पैसा बना के देंगे। इसीलिए आपको कहता हूँ कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी, कोई ज़्यादा इतने बंदों की सारी उम्र ज्वाइनिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको काम करने वाले पर्सन्स मिल गए तो यकीन करो आप लोग, आपकी लाइफ सेट है और आप लोग इस तरह अचीवमेंट, ये खिलौने हैं हमारे लिए। ठीक है, ये आप लोग एक मंथ की इनकम से ले सकते हो, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो यार, मैं आप लोग अपना प्रूफ दिखाता हूँ। चलो आप लोग ये तो कहते हो सर वहाँ, चलो आप तो कमाते हो, ठीक, आपके सामने आज मैंने आपको लाइव दिखा दी है। ठीक है, तो यकीन मानो आप आईफोन ले सकते हो, कोई इतना जो है ना वो मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो चलें आप जो है ना, आज इस तरह हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक आज ये है कि मेटाफोर्स और दूसरे अदर प्लेटफॉर्म्स, अदर कंपनी और एप्लीकेशंस का क्या फ़र्क है। यानी हमारा मेटाफोर्स दूसरे प्लेटफॉर्म से किस तरह बेहतर है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके अंदर कंपैरिजन किया जाए। कंपैरिजन पहली बात है तो बनता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये फिर भी मैं काफ़ी सारे कंपैरिजन आपको बताऊंगा। सो एक बार ज़रा अपने जो है ना वो यहाँ पे होने का सबूत दे दें कि आप लोग जाग रहे हैं। जल्दी से हाथ खड़ा करें यार, आप लोग इतने ज़्यादा मेंबर हो, 4-5 बंदे ही हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो यकीन मानो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो लाइफ में। अगर आप लोग यहाँ पे नहीं, आप लोगों ने जागना, तो भाई आप लोगों ने कहाँ जागना है। मैं पहले कह रहा हूँ, जो बंदा हाथ नहीं खड़ा कर रहा है उसकी ज्वाइनिंग नहीं होनी, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने जब एक्टिव होकर काम ही नहीं करना, आप लोगों ने यहाँ पे एक्टिव नहीं हो सकती हो, तो भाई देखो आ ही गए हो यार, आ ही गए हो, सेशन में आ ही गए हो, टाइम निकाल लिया आप लोगों ने, आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी है। क्योंकि हम लोग मेहरबानी कर सकते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि भाई आप लोगों ने बात तो माननी नहीं होती है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ यार कि बस चलो किसी का जो है ना भला हो जाए, लेकिन ये कि लोगों को फ़ायदा ही नहीं है। लोग आई थिंक अपना जो है ना वो फ़ायदा नहीं करवाना चाहते। चलें छोड़ें, तो बाकी एक्टिव हो के सुने और बातों को पिक करना है। इंशाल्लाह आज के सेशन बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये आई थिंक सेशन में बड़े काफ़ी महीनों बाद देने लगा हूँ, मैंने ये फोर्सेज में दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो जो कंपैरिजन आता है वो सबसे पहले ये कि काफ़ी सारे लोग आपसे पूछते हैं कि यार ये कोई कंपनी है, वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, ये आखिर क्या भला है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले अदर प्लेटफॉर्म का बताता हूँ। देखिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स, देखिए हज़ारों लाखों करोड़ों, पता नहीं कितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी वर्ल्ड वाइड सिस्टम में, सॉरी वर्ल्ड वाइड में, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म वर्क कर रहे हैं। अब आपके जिसका आप कहोगे सारे फान को सारा के सारे सभी का नॉलेज है भाई, पता नहीं एक साल में कितनी कंपनियां आती हैं, आके पैसा इकट्ठा करके बंद हो जाती हैं, तो भाई हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते। सिंपल ये कि मैं आपको काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स का, यानी कि 7-8 और एक हमारे प्लेटफॉर्म का, यानी कि उनका मिक्सअप करके और हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कंपैरिजन करके क्या डिफरेंस है और हमारा क्यों प्लेटफॉर्म ज़बरदस्त है, क्यों नहीं इसने बंद होना, क्यों लाइफ टाइम चलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं। ठीक है, मिलेंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहला कंपैरिजन ये कि ये कोई कंपनी नहीं, पहले तो बस दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करें। कोई कंपनी होती है, कोई वेबसाइट होती है, कोई एप्लीकेशन होती है। कंपनी जो होती है वो किसी के सहारे पे चल रही होती है, यानी उसको कोई कंट्रोल करने वाला बंदा होता है, यानी कि कोई शख्स होता है। ठीक है, वो उसको हैंडल कर रहा होता है, उसके नीचे एक टीम होती है, यानी कि टीम क्या होती है, उसने मैनेजमेंट रखी होती है, यानी कि 10 बंदों की, 20 बंदों की, जो कि यानी कि विड्रा के ऊपर अप्रूवल देते हैं, या विड्रा के ऊपर किसको कितना प्रॉफिट आ रहा है, यार ये वेबसाइट की मेंटेनेंस करनी होती है, सारी चीज़ें, यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसको क्लियर किया जाए। ठीक है, यानी इन चीज़ों का ख्याल करना, यानी कि वो सारी मैनेजमेंट इकट्ठा ही काम कर रही होती है, किसका कितना प्रॉफिट अकाउंट में बैंक में डालना है, किसको कितने पैसे देने हैं, ये सारी चीज़ें दिखती रहती हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस का तो आपको पता ही है, एप्लीकेशन कैसी होती हैं कि वीडियो पे देख के पैसा कमाओ, क्लिक करके पैसा कमाओ, असाइनमेंट वर्क करो, ये करो, उधर करो, इसको कॉपी पेस्ट करो, ये सारी चीज़ें जो है ना एप्लीकेशंस पे होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना कंपनी का बता दिया, एप्लीकेशन बता दिया, और उसके बाद वेबसाइट भी सेम ऐसी होती हैं। ठीक है, जो कि आपसे छोटा मोटा आपको कमीशन देती हैं 4%, 20%, या ये भी कहती हैं कि आप इतना पैकेज बाई कर लो,
5,000 वाला, 10,000 वाला आपको डेली का 200 $1 मिलता रहेगा, 300 रुपये मिलता रहेगा, 400। तो इस तरह के ये प्लेटफॉर्म्स है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें ना, तो ये कोई प्लेटफॉर्म है ना, ही कोई सॉरी ना ही कोई कंपनी है, ना ही कोई वेबसाइट है, ना ही कोई एप्लीकेशन है। आखिर ये है क्या चीज़? ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले हमारी खसूसियत बात की जाए तो दूसरे प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, या तो वो एक सिटी में काम कर रहे होते हैं, या एक डिवीजन पे काम कर रही होती हैं, या वो एक मुल्क में काम कर रही होती हैं, या वो चंद कंट्रीज़ में काम कर रही होती हैं जहाँ पर एलिजिबल होती है, सिर्फ वहाँ पे काम करते हैं और कहीं भी वो कर नहीं सकती। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो माशाल्लाह से वर्ल्ड वाइड सिस्टम है हमारा प्लेटफॉर्म है हमारा, जहाँ पे भी इंटरनेट चल रहा है जिस भी मुल्क में, चाहे वो किसी किस्म की भी है, चाहे गरीब से गरीब है, कुछ भी है, जहाँ पे चाहे आबादी कम है या कुछ भी है, ठीक है। लेकिन ये कि अगर वहाँ पे इंटरनेट है तो हमारा प्लेटफॉर्म वहाँ पे वर्किंग करेगा, पहली चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो किसी सिटी में कहीं भी काम नहीं कर रहा, पता नहीं 200 से प्लस जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यानी कि इंटरनेट हर कंट्री में है, ठीक है, हर कंट्री में है, वहाँ पे ये वर्क कर रहा है, ठीक हो गया। और यहाँ पे दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करें तो वहाँ पे उनके जो है ना वो यानी कि ऑफिस वगैरह होते हैं कंपनी वगैरह के, ठीक है, वेबसाइट वगैरह एप्लीकेशंस की नहीं होती, कंपनियों की होती हैं। लेकिन हमारी बात की जाए तो हमारा ऑफिशियल ऑफिस कोई नहीं है। क्यों? रीज़न ये है कि हमारा कोई ओनर नहीं है, कोई ऐसा यानी कि उसको चलाने वाला नहीं है बंदा, ठीक है। हमारा ऑटोमेटिक, जिस तरह एटीएम ऑटोमेटिक चल सकती है, क्या वहाँ पे कोई कैशियर अंदर बैठा होता है जो पैसे देते हैं? हर चीज़ वो गिन के ऑटोमेटिक देती है, जब मर्जी जाओ, रात को 12 बजे जाओ, 2 बजे, दिन को जब मर्जी जाओ दे देता है, ठीक है। उसके बाद एक गाड़ी है, ठीक है, टेस्ला नाम से सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, जो एलोन मस्क की कंपनी है। अब वो गाड़ी ऑटो पर चलती है, कहाँ भी जाना है आप लोग को कोई स्टीयरिंग संभालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ गियर लगाने की, कोई एक्सीलेटर, कोई क्लच संभालने की ज़रूरत नहीं, इसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक चले। अब गाड़ी ऑटोमेटिक चल सकती है, ज़रा सोचे तो सही, क्या प्लेटफॉर्म नहीं ऑटोमेटिक चल सकता? भाई दुनिया इतनी आगे जा चुकी है, हमें तो पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो कभी घर से बाहर नहीं निकले, हमने तो कभी भाई ज्वाइनिंग ही नहीं करवाई, हम तो ज्वाइनिंग ही नहीं होती, हमने करना क्या है? ज्वाइनिंग क्यों नहीं होती? गलती हमारे अंदर है, किसी की गलती नहीं है इसमें, सिर्फ गलती आप लोग के अंदर है। हमारे सिखाने में कोई प्रॉब्लम है या हमारे जो है ना वो कोई गाइड करने में कोई प्रॉब्लम है, तो ये आप लोग खुद बता सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, गलती आपके अंदर। अगर हम कर रहे हैं भाई, हम भी इंसान हैं, वही चीज़ हम कर रहे हैं, वही चीज़ आप लोग बता रहे हैं, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट आता है कि वहाँ पे जो वेबसाइट, यार वेबसाइट छोड़ो तो आप कंपनी और इसका कंपेरिजन करते हैं, यानी कि कंपनी और वेबसाइट, ये सारी चीज़ें। सर आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है यार, आवाज़ पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। ओह, आई थिंक माइक म्यूट हो गया। अच्छा यार, कहाँ तक था? मैम इशारा ज़रा बताइएगा, मेरी मतलब कहाँ तक आवाज़ बंद हो गई थी? मैं वो पॉइंट दोबारा क्लियर कर दूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है ना वो ऑटोमेटिक, अब ऑटोमेटिक इस तरह के मैं बता रहा था, एटीएम जो है वो आपको पता है ऑटोमेटिक काम करती है, वहाँ पे कोई कैशियर नहीं बैठा होता, यानी कि आपको पैसे देने वाला, जब मर्जी जाओ, दिन जाओ, रात जाओ, जब मर्जी जाके ट्रांजैक्शन कर लो, जितने की भी करनी है। कभी उसने देखा कि आपने 500 कहा और उसने 1000 दे दिया हो? नहीं भाई, उसने एक्यूरेट करनी है, कुछ भी उसने मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि उसमें सिस्टम ही ऐसा इंस्टॉल कर दिया गया है, उसको सिस्टम ही ऐसा ऑपरेट कर रहा है जो कि गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो जिस तरह टेस्ला गाड़ी है, जिस तरह मैं बता रहा था, इलॉन मस्क उसका जो ओनर है, तो ये कि गाड़ी ऑटोमेटिक चल सकती है भाई, उसको कोई यानी कि ड्राइवर की ज़रूरत नहीं, कोई एक्सीलेटर दबाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, तो भाई गाड़ी ऑटोमेटिक चल सकती है। तो क्या प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिक नहीं रन कर सकती? क्या यही चीज़ें, दूसरी चीज़ें बनी है अशिया ऑटोमेटिक चलने के लिए? भाई ऐसा नहीं है, प्लेटफॉर्म्स भी ऐसे हैं, लेकिन हमें ऐसे मिलने नहीं। आप लोगों को मिल गए, आप लोग बड़े खुशकिस्मत हो, लेकिन आप लोगों को थोड़े से ना समझ भी हो, ना समझ इस तरीके से हो कि आप इसको सीरियस नहीं लेते हो। अगर आप लोग कभी इसको करियर लेके चलो, मैं बताता हूँ, मेरा घर इससे चल रहा है, सीधी सी बात है भाई, मैं इसी से घर चला रहा हूँ, मैं और कोई जॉब नहीं करता, कोई काम नहीं करता, मैं फुल टाइमर हूँ, मैं इसी को करता हूँ और यहीं से कमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी से घर चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने किस लेवल की अचीवमेंट्स, बल्कि मेरे साथ रहने वाले इतनी अच्छी 30-40 हज़ार की, जिन्होंने कभी देखा ही नहीं था, जिनके पास मोबाइल 10-10 हज़ार वाले हैं, चार्ज लगाओ, पैनल उखड़ा हुआ है, सारा कुछ उखड़ा हुआ है, आज माशाल्लाह मोबाइल ले रहे हैं, ठीक है। सर सुफियान ने ऐसे मोबाइल से काम किया है जिसका पैनल ही उखड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी आई थिंक लाइट चली गई है, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ उसका लाइव, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप लोग काम करो, यहाँ पे आपके ड्रीम्स फुलफिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम है, दूसरे प्लेटफॉर्म इस तरीके से नहीं है, ठीक है। अब दूसरा कंपैरिजन करें, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जिस तरह कंपनियों में वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक फिक्स्ड प्रॉफिट रखा जाता है, यानी किस तरीके से कि आपको जो है ना वो या तो 20% मिलेगा या 30% मिलेगा। मैंने नहीं देखा किसी कंपनी में कि 50-40 से ज़्यादा, हद 40-50 यहाँ तक। मैंने बड़ी सी कंपनी भी, छोटी से छोटी वेबसाइट और बड़ी से बड़ी 1.5 लाख वाली कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उसका एक्सपीरियंस रखता हूँ और उससे आज जो लड़की ज्वाइन हुई है वो इसी की बिना पे हुई है कि आप सर आपके पास माशाल्लाह एक्सपीरियंस काफ़ी है। तो यही एक्सपीरियंस मैं देना चाहता हूँ और आप लोग एग्री नहीं हो इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। तो ये कि दूसरे वहाँ पे क्या होता है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स में एक फ़िक्स प्रॉफिट रखा जाता है कि आपको इतना मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। यानी मिसाल तौर पर आपने 1000 की कुर्सी बेची है, यानी आप प्रोडक्ट
प्रोडक्ट में काम करते हो, प्रोडक्ट सेल करते हो, उसको प्रमोट करते हो। 1000 की कुर्सी बेची है, उसका 20% कितना बनेगा, लगा लो 200 रुपये, लगा लो 400 लगा लो, चलो 400 लगाते हैं। 1000 की कुर्सी बेची, 400 आपको मिला, 600 किसके पास गया, अपलाइन को नहीं, ऑनर को जाता है, उसके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है, खुद ही ऑटोमेटिक कटौती होती है, टैक्स हर चीज़ ऑटोमेटिक पड़ती है। लेकिन वहीं पे हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% प्रॉफिट आपको मिलते हैं, ठीक है 100%। आप ये देखो, जो आप ये ना समझो कि जो ऊपर वाले 2 स्लॉट्स होते हैं उसकी इनकम जो है ना हमें मिलती नहीं है, सर ये कहाँ से 100% हो गया। तो भाई ज़रा देखें, वो जिसको भी जाती है वो 100% जाती है, वो आपकी टीम में ही जाती है, हमारी टीम में जाती है। जो लोग नॉन वर्किंग से खुश होते हैं, ये भाई उनको नॉन वर्किंग आ रही होती है, उनसे पूछो कि कितना खुशी का इजहार है, उनसे पूछो भाई $5 से हमारी ज्वाइनिंग होती है ना, तो 5 के 5 उनको मिले कि नहीं मिले, 100% हुआ कि नहीं हुआ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि 4.5 मिल गया हो, 4.25 मिल गया हो, 4.25 मिल गया हो, नहीं ऐसा नहीं होता, 5 के 5 यानी कि 100% जितने से ज्वाइनिंग करवाई है उतना ही मिलता है। और पाकिस्तान में इसकी कन्वर्ट करें तो 1500, 1550, 1600 रुपये $5 की प्राइस, यानी कि 1800 वो जो है ना ऊपर, यानी 1850 लेते हैं ना, तो जो होती है वो यानी कि 250, 200, वो 150 असल में ट्रांजेक्शन फ़ी होती है, तो वो कटनी होती है, वो लगनी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म 100% प्रॉफिट देता है, कोई रखता नहीं है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट तीसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे प्लेटफॉर्म में अगर आप लोगों ने विड्रा लेना है ना, तो विड्रा करने के लिए आपको काफ़ी सारी लिमिटेशन लगाती हैं। पहली लिमिटेशन ये होती है कि आपको KYC, आपको सारी चीज़ें KYC अपनी करनी पड़ती है। अब KYC क्या होता है, उसके लिए आपके पास ID कार्ड या किसी भी घर वाले का ID कार्ड आपको देना होगा, फ्रंट और बैक पिक्चर उतार के, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल, शीमेल, पासवर्ड, यूज़र नेम, ये सारी देनी होती है। फिर आपकी होती है KYC होने के बाद दूसरी लिमिटेशन होती है कि अगर आपने 10,000 का विड्रा लिया ना, उसमें से 10% टैक्स पड़ेगा आपको भाई, ठीक है। यानी कि अगर आपने 10,000 का विड्रा लिया है उसमें से 1,000 कंपनी का होगा, ठीक है। अगर आपने 1 लाख का विड्रा लिया है उसमें से 10,000 कंपनी का होगा। अगर आपने 1,000 का विड्रा लिया है उसमें से 100 कंपनी का होगा, यानी कि उसका 10% आप निकालें तो वो टैक्स कंपनी को देना पड़ता है, वो मस्ट है, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी लिमिटेशन विड्रा की होती है कि आपको वेट करना पड़ता है। वेट क्या होता है, कुछ प्लेटफॉर्म में ऐसे है कि आपको 6 घंटे वेट करना पड़ता है, कुछ प्लेटफॉर्म में आपको 24 घंटे वेट करना पड़ता है, कुछ प्लेटफॉर्म में आपको हफ्ता, और कुछ में ऐसा होता है कि आपको चेक के नाम पे महीने बाद वो पे आउट देते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, तो मैं नाम किसी का भी प्लेटफॉर्म का नहीं लूँगा, तो ये चीज़ होगी, ठीक हो गया। तो यानी कि विड्रा करने के लिए इतने ज़्यादा झंझट है। और चौथा लिमिटेशन होता है कि किसी प्लेटफॉर्म में ये होते हैं कि आपके पास आपके अकाउंट में इतने पैसे होंगे तो आपका विड्रा ले सकते हो, यानी कि 500 रुपया होगा, 1000 होगा, यानी उन्होंने एक रिक्वायरमेंट रखी होगी कि भाई इतने पैसे होंगे तो विड्रा ले सको, इससे पहले नहीं लोगे, ठीक है। तो दूसरा ये होता है कि एक ये भी होता है कि आपके पास इतने डॉलर होंगे, यानी कि $10 होंगे तो विड्रा ले सकोगे, $200 होगा तो विड्रा ले सकोगे, $50 होंगे तो विड्रा ले सकोगे। लेकिन वहीं पे हमारे प्लेटफॉर्म मेटाफोर्स की बात करें तो क्या है भाई, विड्रा की झंझट ही नहीं है, जो भी आता है डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, कोई KYC नहीं, कोई यूज़र नेम नहीं, दफ़ा करो, जाओ बाइनांस पे, दो विड्रा लेने के तरीके हैं। पहला बाइनांस पे जाओ, बाइनांस पे एक्सचेंज काफ़ी सारी हैं, वजीर एक्स है, बाइनांस है, और भी काफ़ी सारे हैं। आप क्या करें, वहाँ पे जाएं, ट्रेडर्स बैठे होते हैं, डॉलर सेल बाई कर रहे होते हैं, हम भी वहीं से खरीदते हैं। आप लोग क्या करें, वहाँ पे उससे रेट पूछें कि जी आप, वहाँ पे ना रेट लिखे होते हैं, बंदों के नाम भी लिखे होते हैं और उनके रेटिंग दी होती है, यानी कि इसको 5 स्टार मिला हुआ है, यानी कि जो अच्छा आपको जिसकी रेटिंग अच्छी लगे आप उससे डील कर सकते हैं। डील क्या करना है, आपने हेलो करना है, ठीक है। तो आपने ये बताना है, आप ना वहाँ पे सेलेक्ट करते हो कितने डॉलर, यानी आपको ये नहीं कि इंग्लिश में बात करनी है, कितना मुश्किल होगा, नहीं, वहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपने इससे जी आपने इसको सेल करने, पूछेगा कितने डॉलर, इतने, अच्छा आपको बता देगा कि भाई इतने PKR में बनेगा, ये फलां बंदे का नंबर है, इसको एक बार मैसेज करने, वो हेलो करो, वो कहेगा जी सर आप पेमेंट सेंड कर दें, मैं आपको डॉलर देता हूँ, बस इतनी सी बात है। आप उसको पेमेंट दे, वो आपको डॉलर दे देगा, ठीक है। और वो आपके साथ स्कैम नहीं कर सकता। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि वो जो है ना, अगर आपने विड्रा लेना है ना तो आपको पहले $20 रखने पड़ेंगे। अगर मिसाल तौर पर आपने उससे पैसे ले लिए और आप उसको डॉलर दे नहीं रहे हो, डॉलर आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो, तो बाइनांस क्या करेगा, ऑटोमेटिक, एक तो ये कि आपका अकाउंट में जितने भी डॉलर होंगे, एक तो ये कि उसको सफाई कर देगा, दूसरा आपका अकाउंट परमानेंट के लिए बैन कर देगा। चाहे आप जितने मर्जी बड़े ट्रेडर हो, चाहे आपके ऊपर 7 स्टार क्यों ना लगा हो, आपका ID बैन कर देगा। रीज़न क्या है, आप ये चक्करबाजी कर रहे हो। और हर ऑर्डर का 14 मिनट होते हैं, 14 मिनट में आपको अपना ऑर्डर कंप्लीट करना होता है, ठीक है। सो ये चीज़ होगी। और उसके बाद नेक्स्ट ये पॉइंट हमारे प्लेटफॉर्म की ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप जो है ना, पहला तरीका है विड्रा लेने का कि आप लोग जो है ना बाइनांस वगैरह पे डॉलर सेल कर सकते हो। और सबसे इजी तरीका ये कि आप लोग अपने अपलाइन से ले सकते हो, यानी कि आप उसको डॉलर सेंड कर दो, वो आपको PKR में ईजी पैसा जैज़ कैश या बैंक अकाउंट में आपको जो है ना वो पैसे सेंड कर देगा, ठीक है। सो ये चीज़ हो गया। और उसके बाद हमारा प्लेटफॉर्म में कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई टैक्स नहीं है कि आप इतने % कटाओ, उतने नहीं भाई, ठीक है। अभी जो है ना वो जो भी विड्रा लेते हैं तो भाई उसको उतना ही मिलता है जो डॉलर का रेट होता है, ठीक है। उसके बाद ये कि आपको यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत नहीं, आप विद इन मिनट्स के अंदर मेरे से विड्रा ले सकते हो। अगर किसी ने लेना, मेरे इनबॉक्स में आए, मैं 1 मिनट के अंदर देता हूँ, कोई टाइम नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हमारी प्लेटफॉर्म का चौथा कंपेरिजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो दूसरे प्लेटफॉर्म में क्या होता है,
चौथा आगे नेक्स्ट वाला चौथा पांचवा जितना भी है आप पॉइंट्स में इसको अंडरस्टैंड करते जाएं। नेक्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट है वो ये आता है ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि यानी कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स कि जहाँ पे आप उनके आईडीज़ देख सको, उनके यानी कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सको, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कि दूसरे प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि आपको अगर किसी का अकाउंट ओपन करना ना, उसके लिए उसका यूज़र नेम पासवर्ड पता होना चाहिए, जो कि कोई बंदा भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप उसके डॉलर निकाल लोगे, आप उसके साथ हेरा फेरी कर लोगे, तो कोई बंदा भी आपको नहीं देगा। लेकिन वहीं पे हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें तो माशाल्लाह से आप किसी की आईडी भी देख सकते हो, ठीक है, अपने टीम मेंबर्स की आईडीज़ देख सकते हो। अभी वो चीज़ें आहिस्ता अपडेट हो रही हैं, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ आप किसी भी आईडी देख सकते हो। आप लोग अपना जो है ना वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लिंक कॉपी करें। लिंक कॉपी करने के बाद जो है ना वहाँ पर जाएँ, वहाँ पे भाई एक एक सेकंड की ट्रांजैक्शन होती है, किसका पैसा किसके पास जा रहा है, हर चीज़ आप लाइव देख सकते हो, कोई ऐसा झंझट नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुछ प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि आप वहाँ पर एक ही चीज़ होती है, एक ही बेचो एक ही सेल करो। यानी कि वहाँ पे या तो होता है कि डिजिटल कोर्स होते हैं या डिजिटल सॉफ्टवेयर होते हैं, या वहाँ पे प्रोडक्ट होती हैं। प्रोडक्ट क्या होती है? साबुन, शैम्पू, ये चीज़ें, यही बेच के पैसे कमा सकते हो। या यानी कुछ भी होता है, यानी कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो है ना वो यानी जो प्रोडक्ट है आपने वही बेचनी है और उसी से इनकम कर सकते हो। आपके पास इनकम का कोई सोर्स दूसरा नहीं है। लेकिन वहीं पर हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें तो अभी जो है ना वो सून इंशाल्लाह, अभी तो हम डॉलर की मार्केटिंग कर रहे हैं ना, लेकिन सून इंशाल्लाह फॉर्सकॉइन भी आ रहा है, आपको पता है। उसके बाद मेटावर्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वेब 3.0 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो क्या कहते हैं, फोर्सकॉइन भी आ गया। उसके बाद NFT आ चुकी है, आपको पता ही है, सेशन भी दी है, NFT की मार्केट प्लेस भी आ गई है। जिन लोगों के पास NFT है वो क्या करते हैं, यानी कि मिसाल दो आपने 1000 की NFT परचेज़ की है, उसको आप 1500 में बेच दो। यानी जब उसकी डिमांड बढ़ेगी, यानी कि एक मिसाल तौर पर आपने ज़मीन खरीदी है, आज उसकी प्राइस 1 लाख रुपए है, आने वाले 1 से 2 साल के अंदर उसकी प्राइस 5 लाख होती है, तो आप उसको ज़्यादा दाम में सेल कर सकते हो। यानी जो 4 लाख आप कमाओगे यानी ऊपर, वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसलिए आप NFT से भी कमा सकते हो, उसकी रॉयल्टी इनकम होती है। अगर आप उसकी एनर्जी पूरी रखते हो तो आपको जो है ना महीने का जो है ना वो यानी कि सैलरी के तौर पर, यानी कि जितनी भी आपकी एनर्जी होगी उसी की, यानी कि आपकी एनर्जी 400 है तो वो 400 डॉलर में सेल हो सकती है। अगर 1000 है तो वहाँ पे 1000 डॉलर में, यानी 1000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में कम से कम भी 2.5-3 लाख रुपए बनता है। आप ज़रा सोचिए, ठीक हो गया। और ये चीज़ है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं, उनको सेल आउट करके आप अपना पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो ये कंपैरिजन हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बात करें कि दूसरे प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, दूसरी कंपनी की आती है, वहाँ पे बिल्कुल यूज़लेस किस्म के सेशंस होते हैं, यानी कि आपके माइंड यानी कि रिफ़्रेश किए जाते हैं। यानी कि ये देखो ये इवेंट हो रहा है, हम टूर पे जा रहे हैं, ठीक है, इसने इतना का पैसा कमाया, इसने ये किया, तो वो यानी कि सारे ब्रेन वॉश करने वाला, कोई भी अथेंटिक बात नहीं करते, कोई आपको मार्केटिंग नहीं किसी चीज़ के साथ दे, कोई स्किल्स आपको प्रोवाइड नहीं की जाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म में, हमारी टीम वॉरियर में आप लोगों को जो है ना वो हर चीज़ की मार्केटिंग सिखाई जाती है, डीलिंग से लेके भाई सोशल मीडिया के डीलिंग तक। उसके बाद बाकी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, आपकी टीम मैनेजमेंट, आपकी मनी मैनेजमेंट, आपके माइंडसेट के ऊपर, हर किस्म के हर चीज़ के ऊपर सेशंस रखे जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये काफ़ी सारे कंपैरिजन इसके अलावा और भी हैं, लेकिन मेरे माइंड में जितने भी आपको आए हैं मैंने आपको बता दी है। मैं कोई 1 मिनट ज़रा सोचता हूँ, अगर मेरे माइंड में कोई चीज़ आती है तो मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट जस्ट वेट करिएगा। ओके, हाँ, एक पॉइंट आप लोगों का और है। अब ये कि दूसरे प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि वहाँ पे आपको जो है ना वो रेफरल सिस्टम, यानी कि अगर मिसाल तौर पर अकेला ज्वाइनिंग वाला काम है तो वहाँ पे रेफरल सिस्टम होता है। रेफरल क्या होता है कि वहाँ पे आपको जो है ना वो यानी कि मेंबर ही देने होते हैं, सिर्फ मेंबर ही ज्वाइन करवाने होते हैं, काम आपने कुछ भी नहीं करना। यानी उससे पैसे ले लो ज्वाइन करवा दो, पैसे ले लो ज्वाइन करवा दो, ठीक है। और फिर दूसरा ये भी होता है कि आपको लेफ्ट और राइट का चक्कर होता है, उसको कहते हैं बाइनरी सिस्टम, ठीक है। अब बाइनरी सिस्टम क्या होता है कि मिसाल तौर पर आपने 6 ज्वाइन, हमारा सिस्टम है ना 6 ज्वाइनिंग, उसमें आपको पता है कि आपको जो है ना वो 2 आपके ऊपर जाती हैं, ठीक है, और बाकी 3 को आपको मिलती है और छठे की आपके अपलाइन को जाती है, ठीक है। अब मुझे बताएं इसमें कोई लेफ्ट राइट है सिस्टम? नहीं। दूसरे प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि अगर आप लोगों ने इनकम करनी, अब देखें कभी आपने ऐसा हुआ है कि आपको कहा गया हो कि आपको तीसरे से इनकम नहीं आने वाली, आपको इनकम नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि आपने लेफ्ट वाले बंदे कमज़ोर रखे हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे। वहाँ पे दूसरे प्लेटफॉर्म में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दूसरे प्लेटफॉर्म में ये सिस्टम होता है कि अगर आपने 6 ज्वाइनिंग करा, यानी एक ऊपर आप हो, ठीक है, 3 आपने 6 ज्वाइनिंग करवाई है, तो एक लेफ्ट राइट पे 3 है, लेफ्ट राइट साइड पे 3 है। अब ये कि लेफ्ट साइड वाली थोड़ी सी जो है ना वो कमज़ोर है और राइट साइड वाली मजबूत है। अब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड पे 3 है और राइट साइड वाले इतने तेज़ हैं कि वो 10 ज्वाइनिंग करवा गए। अब क्या है कि अगर आप लोगों ने लेफ्ट साइड से प्रॉफिट उठाना है ना, यानी कि आधा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, आधा तब मिलेगा जब आप लेवल करोगे, यानी कि उधर भी 10 है इधर भी करो 10, उधर 3 है तो भाई इधर भी करो 3, यानी कि आपको जो है ना वो इक्वल रखना पड़ता है, इक्वल सीक्वेंस के साथ चलना पड़ता है। अगर आप सीक्वेंस नहीं करोगे, तोड़ोगे, उसको कहते हैं BB, यानी कि उसको एक तो बाइनरी कमीशन कहते हैं और यानी कि बाइनरी सिस्टम कहते हैं, और दूसरा उसको ये भी कहते हैं कि क्या नाम है उसको, BEP
BVP, BCC, यानी कि इस तरह के नाम उन्होंने रखे होते हैं कि आपके इतने मतलब इक्वल करोगे तो आपको इतने BVC मिल जाएंगे। मिसाल तो भाई जैसे कि आपको यानी कि इतने टोकन मिल जाएंगे, यानी कि हमारा इतने डाई मिल जाएंगे, इतने डॉलर, यानी उनका BVC यानी कि आपको इतने मिल जाएंगे। वो पॉइंट होते हैं, उनसे आप फिर जो है ना वो प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट पे तौर पर मिल जाती है, यानी कि ये चीज़ होती है। और इसके अलावा ये चीज़ें हैं, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म में आपने देखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि लेफ्ट लगाओ, खब्बी साइड कमज़ोर है जी, उसकी टीम नहीं काम कर रही, मैं मिशाल की काम नहीं कर रही है, सर सुफियान काम किए जा रहे हैं, वो पीछे रह गए, वो आगे निकल गए। तो ऐसा कुछ भी जो है ना वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यही बस कंपैरिजन थे, ठीक है। तो बाकी जिस चीज़ को समझ आ गई अपना हाथ खड़ा करें। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए सेशन जो है ना वो काफ़ी हाँ, एक चीज़ और कंपैरिजन आप लोग सुन लें, जस्ट अ मिनट वेट करें। अब दूसरे प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं कि कंपनियाँ या जिस चीज़ को आप लगा लो, देखिए वहाँ पे हमारा स्कैम क्यों करते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म स्कैम क्यों करते हैं, रीज़न उनकी ये होती है कि वहाँ पर आपका पैसा होल्ड होता है। यानी पहले एक कंपेरिजन लेते हैं, यानी अगर आपको किसी कंपनी ने कहा कि आप 10,000 दे दो, आपको डेली का 300 मिलेगा। अब ज़रा सोचो कि 10,000 आपने एडवांस दिए हैं, अब डेली का आपको 300 करके दे रहे हैं। अब आपने किसी मिसाल तो एक बंदे का 10,000 लगवाया, आपने भी लगाया, उसने भी लगाया, तो कितना होगा 20,000। अब आप लोगों ने 20,000 लगाया है, उसको 300 मिला, 300 आपको मिला, यानी कि 20,000 लगा के 600 और 300 मिला। तो यानी आप ज़रा सोचो कि 20,000 हैं और वो भाई इतने पता नहीं कितने लोगों से पैसा इकट्ठा किया होगा जो 100 करके दे रहे हैं। भाई उनके पास हमारा पैसा होल्ड है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें उसने देना परसेंटेज के हिसाब से है कि भाई डेली का 100 ले लो, 20 ले लो, बस यही है, ठीक है। तो कभी भी उसको स्कैम कर सकती है। दूसरे प्लेटफॉर्म क्या कि उनका एक टारगेट होता है, यानी ज़्यादातर दिसंबर में ही प्लेटफॉर्म जो है ना वो स्कैम करते हैं, यानी कि 1 साल 6 माह के लिए उनकी ड्यूरेशन होती है कि भाई हमारा इतना पैसा इकट्ठा हो गया तो हमने निकल जाना है, ठीक है। तो ये कि उनका क्या होता है कि वो भागने से पहले क्या करते हैं जी, आपका एक इवेंट आ रहा है, ठीक है, आप इवेंट के लिए आपको विड्रा नहीं दिया जा रहा, आपका इवेंट जो है ना वो पेंडिंग में डाल दिया गया है, तो आप जिस तरह इवेंट होगा उससे आपको इतने बोनस मिलेंगे, आप थोड़ा वेट करें इंशाल्लाह। तो इस तरह करते कराते क्या है ना, रात को जब सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं भाई उनका अकाउंट ही खाली होता है। रात को 12 बजे वो भाग चुके होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ होगी। इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल जो है ना वो आपको मिलते हैं, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। क्योंकि ज़ाहिरी बात है हमारा पैसा किसी के पास जा ही नहीं रहा भाई। $5 कमाते हैं, $5 लगवाते हैं, $5 मिल जाते हैं। अब मुझे बताएं मिस्टर लाडो के पास कुछ जा रहा है, किसके पास जा रहा है? जितना भी पैसा हमारी टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो कोई भाई ज़ाहिरी बात है, देखो ना, चोर छोटी मोटी चोरी करता है, मुझे बताएं क्या पेंसिल चुराता है वो? क्या वो कुछ घड़ी चुराएगा? नहीं भाई, उसने चोरी करनी तो वो बड़ी करेगा। क्यों? उसने अपनी जान को जो है ना वो दाव पे लगाना है भाई। अगर वो पकड़ा गया तो उसकी जो है ना वो क्या कहते हैं, उसको मार मार के जो है ना, हो सकता है उसको उम्र कैद हो जाए, हो सकता है कि उसका लंबा सीन बन जाए, ठीक है। तो भाई वो हमेशा बड़ी चोरी करेगा। इसी तरीके से ये कि ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये बड़ा पैसा जो जनरेट करते हैं। अब हमारा कुछ जाए ना भाई, क्या स्कैम करेगा? फिर ये कि सारे प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज होते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज का भी चलते चलते मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सेंट्रलाइज वो प्लेटफॉर्म होता है कि जो है सेंट्रल प्लेटफॉर्म ये होता है कि वहाँ पे कोई कंपनी यानी कि उसको चला रही होती है, वहाँ पे वो आपको डिसाइड करती है कि आपको कितना % देना है, आपको कितना प्रॉफिट देना है। लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, यानी कि इसको कोई चलाने वाला, हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक काम करता है, यानी इसको कोई चलाने वाला या कोई भी रोकने वाला, कोई बंद करने वाला कोई ऐसा सीन नहीं है। तो हमारा प्लेटफॉर्म लाइफ टाइम के लिए, और हमारा प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म दूसरे बंदे चला रहे होते हैं, उनकी टीम चला रही होती है, ठीक है। और ये हमारा प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिक ब्लॉकचेन चला रहा है। और ब्लॉकचेन का आपको मैं बताता जाऊँ, देखिए हमारा प्लेटफॉर्म चल रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर। अब ब्लॉकचेन चलती है इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट किससे चलता है? बिजली के थ्रू। अब बिजली किससे बनती है? पानी के थ्रू। अब मुझे बताएं कि पानी बंद करेंगे फिर आपका बिजली बंद होगी, बिजली बंद हुई फिर आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा, इंटरनेट बंद होगा तो ब्लॉकचेन बंद होगी, जब ब्लॉकचेन बंद होनी है तो फिर जाके प्लेटफॉर्म बंद होना है। और बिजली और नेट का ये सीन नहीं है कि घंटा बिजली चलेगी जो जी मेटाफोर बंद हो गया, ऐसा नहीं है। जब पूरी दुनिया में एकदम से सेटेलाइट सारा हर चीज़ सिस्टम निज़ाम बंद हो जाएगा फिर जाके प्लेटफॉर्म में बंद होना है। और मैं इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे यार कल को क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा। मिसाल तौर पर बंदों के माइंड में आता है ना कि यार मैं साल लगा के 1,000 की टीम बनाता हूँ, कल को ये भागी तो वो सारे मेरे घर आ जाएंगे, ठीक है। वो सारे क्या करेंगे यार, मेरी तो महीनों की सालों की मेहनत ज़ाया होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दिल खोल के काम करें, लाइफ टाइम के लिए काम है, लाइफ टाइम के लिए हमारा प्लेटफॉर्म है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लेवल का प्लेटफॉर्म है, यकीन करो बड़े खुशकिस्मत हो कि बिना किसी स्कैम के थ्रू मेरे भाई बड़े स्कैम हुए। अगर आप लोगों के साथ भी स्कैम हुए हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो कहते हैं देर से आए दुरुस्त आए। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, एक नेमत से नवाजा है, तो शुक्र अदा करें। और ऊपर से माशाल्लाह टीम वॉरियर और आपका फिर सीनियर तो बताइए सर इरफान जो आपको सेशन देता है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो जिसको अच्छा लगा एक बार ज़रा हाथ खड़ा कर दे ताकि मुझे पता लगे कि